नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय समाज एवं संस्कृति मानव समाज की एक अमूल्य विधि है। यदि संसार की कोई भी संस्कृति अमर कही जा सकती है तो वो निस्संदेह वह भारतीय संस्कृति है, जो अपनी समस्त आभा और प्रतिभा के साथ चिरकाल से स्थायी है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार की संस्कृति एवं समाजों को जन्म दिया है। भारत के निवासियों ने एक ऐसी समाज व्यवस्था एवं संस्कृति का विकास किया है जो अपने आप में मौलिक, अनूठी और विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्था से भिन्न है। इस देश के महापुरुष, तीर्थ स्थान, प्राचीन कलाकृतियाँ, धर्म, दर्शन, सामाजिक संस्थाएं भारतीय समाज एवं संस्कृति के सजग प्रहरी हैं। उन्होंने इस देश की संस्कृति को अजर अमर बनाने में योग दिया है। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे हम जिनके कारण हजारों साल बीत जाने पर भी वे अभी तक जीवित हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्राचीनता एवं स्थायित्व। देखो, भारत की संस्कृति एक समाज व्यवस्था की विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्था में से एक है, जो मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम आदि भारत की संस्कृतियों में विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। समय के साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियों तो नष्ट हो गई, समय के प्रभाव में जाने कहाँ बह गई और उनके अवशेष मात्र ही बचे हैं। मिस्र की प्राचीन संस्कृति में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जाता था, पितरों के मूर्तियों का बनाकर रखा जाता था, किंतु अब ये इतिहास की बातें बनकर रह गई। प्राचीन रोमन और यूनानी धर्मों का भी आज कोई अनुसारी नहीं है। भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों का तमन्यता के साथ, यज्ञ हवन के साथ ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है। आज भी विवाह वैदिक रीति की से होता है। गांव, पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी विद्यमान है। गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश आज भी इस देश में जीवित है। अध्यात्म, प्रकृति पूजा, पवित्र पतिव्रत धर्म और पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा और सिद्धांत की गूंज आज भी देश में विद्यमान है। भारतीय जीवन के मूल आधार आज भी वही हैं जो प्राचीन काल में भारत में थे। सदियों बीत गए, न जाने कितने उत्थान और पतन हो गए, विदेशों में आक्रमण हुए, किंतु भारतीय समाज एवं संस्कृति का दीपक आज भी प्रज्वलित है। उसका अतीत वर्तमान में भी जीवित है। नंबर 2 पे है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता नहीं। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का भी आगमन हुआ और सभी को पलने बोलने का अवसर उपलब्ध रहा। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह का संस्कृतित होके गई। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही संस्कृतियाँ समान रूप से विद्यमान हैं, किंतु हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन ईसाई धर्म अपनी अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। ये ऐसा होकर कभी भी विदेशियों या अन्य संस्कृतियों के लोगों पर बर्बर अत्याचार नहीं किए गए। नंबर 3 पे है समन्वय। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ रूपी सरिताएँ अपना अलग से अस्तित्व सम्मान कर विलीन हो गई हैं और भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, रूण, सिथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई है।
उसमें सामान्य एवं एकता की स्थापित की है। मुसलमानों में के संपर्क में अलोक परिषद बनी तथा दीन ए इलाही धर्म पनपा। मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत के अध्यात्मक और योगा साधना और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। मुस्लिम पीरों के मकबरे बनाकर उसकी पूजा करना भारतीय संस्कृति की देन है। संगीत विरोधी इस्लाम में पीर पैगंबरों की भक्ति भारतीय कीर्तन का ही रूपांतरण है। राम और रहीम, कृष्ण और करीम की एकता स्थापित कर महापुरुषों द्वारा हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म में समन्वय करने का प्रयत्न भी किया गया है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का भी एक अंग बन गया। बौद्ध को राम और कृष्ण की भांति ही अवतार माना जाता है। नंबर 4 पे है अध्यात्म। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का महत्व दिया गया है। भौतिक खुशुक और भोग विश्वास कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज में संस्कृति की आत्मा है। इसमें भोग और त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। अध्यात्म ने ही विशेषण प्रवृत्ति को जन्म दिया है। नंबर 5 पे है धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति में धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया है और भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्रत्येक भारतीय अपने जन्म से मृत्यु तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है और भारतीय का धर्म संकुचित धर्म नहीं है, वर्ण ये मानववादी धर्म है। ये सभी जीवों के कारण क्षमा और दया को विश्वास करता है और भारतीय धर्म प्रत्येक जीवन में ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए वह जीवन का भलाई में विश्वास करता है। नंबर 6 पे है अनुकूलनशीलता। देखो, भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशीलता प्रवृत्ति का महान योगदान रहा है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता है। भारतीय परिवार जाति धर्म संस्थाएं समय के साथ अनेकों को अनुकूल बनाती रहती है। यही कारण है कि उनका विघटन और पतन होने की अपेक्षा रूप परिवर्तित होता रहा है और वे नष्ट होने की बात गई है। नंबर 7 पे है वर्णाश्रम। तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की रचना की गई है। ब्राह्मण समाज की बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक है, तो क्षत्रिय शक्ति के और वैश्य भरण पोषण के और अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं और शूद्र अन्य सभी का वर्णों की सेवा करते हैं। सभी वर्णों के अधिकार एवं कर्तव्यों का भारत में सुंदर समन्वय पाया जाता है। नंबर 8 पे है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। देखो, भारतीय संस्कृति में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। ये माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को अमर अजर माना है। मरने के बाद में पुनः किस योनि में जन्म लेता है, यह उस पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए। श्रेष्ठ कर्म करने वाले को ऊंची योनि में जन्म मिलता है और वह सुखपूर्वक जीवन जीता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को निम्न और हीन योनि में जन्म लेना होता है तथा अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भारतीय को सदैव अच्छे कर्म करने को प्रेरणा दी जाती है। नंबर 9 पे है सर्वगीणता। देखो, भारतीय संस्कृति एक विशेषता ये भी है कि इसका संबंध किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष नहीं है, वर्ण समाज के सभी पक्षों में से और इसके निर्माण में राजा किसान मजदूर शूद्र ब्राह्मण शिक्षित अशिक्षित देशी विदेशी सभी लोगों का विभिन्न धर्मों एवं महापुरुषों को सभी का योगदान रहा है। 10 नंबर पे है पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। वे 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थों को माना गया है। यह धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों का पालन से लिया गया है, जिससे व्यक्ति और समाज में दोनों की विकास हो सके।
अर्थ का तात्पर्य है कि उन सभी साधनों से जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थ या धन को भारतीय साधन नहीं वरन साधन मानते हैं। काम का तात्पर्य यौन संतुष्टि ही नहीं वरन जीवन के आनंद में का उपयोग होता है। काम व्यक्ति की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता की पूर्ति, संतान उत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने में तथा माता पिता के ऋण से वो ऋण होने के लिए आवश्यक है। नंबर 11 पे है ऋण तथा जड़ ऋण। देखो हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति हर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ है वह उसका जैसा ही विकास हुआ है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है वो उसके लिए दूसरों का भी ऋणी है। वे देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों, पशु पक्षियों का भी ऋणी है। अतः उसके प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करने की भी वह 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त करता है। इसी से 5 महायज्ञों की व्यवस्था भी की गई है। नंबर 12 पे है संस्कार। देखो भारतीय संस्कृति में संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में, उसके व्यक्तित्व का विकास करने में एवं उसकी नर्सिंग प्रवृत्तियों को समाज उपयोग बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से प्रमुख है गर्भाधान, सीमंतन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म आदि है। नंबर 13 पे है जाति व्यवस्था। भारतीय संस्कृति की जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज में को कई छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति है। जाति के खान पान, सामाजिक रहवास के नियम हैं। जाति अंतर्जातीय समूह हैं और प्रत्येक जाति का एक परंपरात्मक व्यवस्था भी पाया जाता है। नंबर 14 पे है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन भारत में आदिकाल में रहा है और इसमें 3-4 से अधिक पीढ़ियों को सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा सभी सदस्य परिवार में एक मुखिया के अधीन और भारत की कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था से ही इसकी प्रणाली को जन्म दिया। अंतिम बिंदु है विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक, पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताओं को व्याप्त है, फिर भी इनमें एकता को दर्शन होते हैं। भारत में विविधता में एकता का उल्लेख निम्न प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।